हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आपने जैसे टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि कौन सी रैंक में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, एसटी के, ओबीसी के हैं, तो कौन सी रैंक पे आपको आईएएस सर्विस मिलती है, आईपीएस सर्विस मिलती है और आईएफएस सर्विस मिलती है। देखिए, जो ये डेटा आपको दिया जा रहा है जेन्युइन डेटा यूपीएससी की साइट से लिया गया है और 2019 के रिजल्ट के बेसिस पर ये आपको डेटा बताया जा रहा है। नाउ 2019 का जो रिजल्ट आया था वो था 4 अगस्त 2020 को। तो इसके बेसिस पर बहुत सारे लोगों को, और थी 800 प्लस वैकेंसीज थी, तो करीबन अप्रॉक्स 829 सीट थी यूपीएससी 2019 में। यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सीएसई का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें 24 सर्विसेज देता है। मेजरली हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो डेटा हमने दिया है आपको स्क्रीनशॉट बगल में देखने को मिल जा रही होगी। सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट बताता हूं कि पर्टिकुलर किस ईयर में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बने थे आईएएस। 2019 का डेटा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 180 बने थे जिनको आईएएस सर्विस एलोकेट हुई थी, जिसमें जनरल से 72, ईडब्ल्यूएस से 18, ओबीसी से 52, एससी से 25, एसटी से 13। आईएफएस टोटल 24 लोगों को मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग कम प्रेफरेंस रखते हैं आईएफएस की। और आईपीएस मिला आपको 150 लोगों को। कौन सी सर्विस मिली? आईपीएस मिली। जनरल 60, ईडब्ल्यूएस 15, ओबीसी 42। अब ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गया जो अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे जो है भरते हैं अपनी सर्विस जो वो पाना चाहते हैं ना। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो यूपीएससी में नंबर ऑफ कौन सी रैंक में आपको कौन सी सर्विस मिलती है, वो आपकी वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। वैकेंसी मीन्स 829 है, 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, वो उस पर। तो 2019 के डेटा के बेसिस पे तो लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आईएएस रैंक मिला था, जो जिसकी लास्ट रैंक थी 92, उसको क्या मिला था? आईएएस मिला था, ठीक है। आईएफएस जनरल कैटेगरी में जिसकी 134 रैंक थी उसको आईएफएस मिला था। ये आपको बगल में एक इमेज भी देखने को मिल रही होगी। आईपीएस 236 लोगों को मिला था, राइट। आईआरएस 239 लोगों को मिला था, ठीक है। तो ये था लास्ट रैंक वाला जनरल कैटेगरी के बेसिस पे। 92, आईएफएस का 134, आईपीएस का 236 और आईआरएस का 239। अब देखिए, उसके साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी हैं जिसमें आईपीएस रैंक, आईएएस रैंक भी देते हैं, ये तो जनरल कैटेगरी के बेसिस पे मैंने बताया। अब जो दूसरी रैंक है वो एससी, एसटी, ओबीसी के बेसिस पर अलग अलग होती है। देखिए, अभी हमने देखा कि आईएएस की कौन सी लास्ट रैंक की कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसको कैटेगराइज कर देता हूँ और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताता हूँ। तो जनरल की मैंने क्या बोला, लास्ट डेटा के बेसिस पर जो जनरल कैटेगरी की रैंक थी वो थी 92। मतलब जनरल कैटेगरी में जिसको आईएएस मिला था उसकी रैंक क्या थी? 92, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में जिसको आईएएस मिला था, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 418वीं रैंक तक क्या मिल जाएगा? आईएएस मिल जाएगा। अगर 829 वैकेंसीज भी हैं तो उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पर अगर आप ओबीसी से हैं 418वीं रैंक भी लेके आते हैं तो आपको आईएएस मिल सकता है। एससी के हैं तो 492 रैंक तक आप जा सकते हैं। एसटी के हैं तो 528 रैंक तक। तो आईएएस की मैंने सभी पोस्ट बता दी। जनरल कैटेगरी में 92, ओबीसी में 418, एससी में 492 और एसटी में 528, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आईएफएस। आईएफएस अगर आपने अपनी पोस्ट भरी है सर्विस के लिए तो जनरल कैटेगरी हैं तो 134वीं रैंक, ओबीसी के लिए हैं तो 450वीं रैंक, एससी के लिए हैं तो 468 रैंक। मतलब इसका मतलब क्या है कि 468 रैंक आपकी आ जाती है तो फिर भी आपको क्या मिल जाएगा? आईएफएस मिल जाएगा। एसटी के लिए कितना है? 663। और लास्ट हम सर्विस की बात करते हैं आईपीएस। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आईपीएस 236 से लेके 230 रैंक तक आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए रैंक 519 में भी आपको आईपीएस मिल जाएगा। अगर 800 में से भी 519 रैंक आ रही है, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आईपीएस आप सर्विस मिल जाएगी। एससी में आपको 638वीं रैंक तक लाना पड़ेगा और एसटी के हैं तो 645 रैंक तक लाना पड़ेगा। ऐसे ही हम आगे जितनी भी वीडियो हैं मैंने कैटेगराइज कर दिया गया है तो रैंक के बेसिस पे। और भी कोई टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और दूसरी वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदू एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ना इस फ्री ग्रुप में 5000 से ज़्यादा सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो फोकस करते हैं सिर्फ यूपीएससी में।
इसी पेज में आपको डेली के बेसिस पर एक आंसर राइटिंग मिल जाती है और जो हमारे पेड यूज़र हैं उनकी आंसर राइटिंग हम यहाँ पर फ्री में शेयर करते हैं, जिससे कि आपको भी आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करना जहाँ पर आंसर राइटिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, ईयरली प्लान, डेट वाइज करंट नोट्स आपको मिलेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली आंसर राइटिंग होगी, चेक की जाएगी आंसर राइटिंग, 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, फ़ोन गाइडेंस आपको मिलेगी सिर्फ 499 रुपीज़ में। अगर तीनों प्लान आप कॉम्बाइंड लेते हैं तो 999 रुपीज़ में आप अवेल कर पाएंगे, जिसमें NCERT टेस्ट सीरीज 6 to 12 सभी चैप्टर की आपको मिल जाएगी, UPSC CSET का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। आपको करना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। देखिए 3 तरह के हमारे जो प्राइवेट ग्रुप हैं मैं आपको शो कर देता हूँ, स्टडी मटेरियल ग्रुप, UPSC पेड ग्रुप डिस्कशन और करंट नोट्स। करंट नोट्स में डेली द हिंदू के नोट्स आपको मिलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, और 1 साल में हमारे 2000 से ज़्यादा UPSC एस्पिरेंट हमसे ज्वाइन हो चुके हैं। UPSC पेड ग्रुप डिस्कशन में इस तरह से आप अपना आंसर राइटिंग भेज सकते हैं, और UPSC स्टडी मटेरियल में आपको हाईलाइटेड वर्जन प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट में नोट्स मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।